हेलो गाइस, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप पहले हम यहाँ पे अटके हुए थे तो हम इधर से ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने देखा थोड़ा, तो मैं मुझे अपनी गलती एहसास हुई, मैंने एंडल यहाँ लगाया जबकि यहाँ नहीं लगाते एंडल। एंडल यहाँ लगाते हैं और पूरा की पूरा कोड सही था मेरा, बस एंडल मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ लगाना था और देखो अब चल जाएगा कोड। देखो स्टार्ट प्रिंट हो गया। तो थोड़ी छोटी सी छोटी मिस्टेक होती है, उसकी वजह से पूरा कोड रह जाता है। इसलिए देखो, बस मेरा हैंडल यहाँ था, यहाँ लगाया था मैंने, और यहाँ यहाँ का फर्क पड़ गया बस हैंडल का। तो अब मैं हम दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। दूसरा पैटर्न है कि इतना हमने कर लिया था। अब आते हैं हम दूसरे वाले पर कि अब हम नेगेटिव से चलते हैं। सपोज एन हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ करने के बाद इधर हमने वन लिखा और फिर इधर हमने माइनस कर दिया। और देखो उल्टा प्रिंट हो गया है पूरा। ठीक है, माइनस का मतलब डिक्रीमेंट होता है, हमने डिक्रीमेंट करते गए, पहले इंक्रीमेंट करा 1 2 3 4 5, फिर इंक्रीमेंट। चलो अब कोड चेंज, कोड थोड़ा टफ बनाते हैं हम। सबसे पहले हेडर फाइल बनाने के बाद फिर मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम एन दे देते हैं 5 के बराबर। एन 5 ठीक है। फिर लूप बनाते हैं, एंड आई इक्वल्स टू 1, अरे एंड आई प्लस प्लस, फिर लूप के अंदर एक प्रिंट आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1। जे देंगे ना तो इसमें, क्योंकि आई तुमने दे दिया ना पिछली वाले में, हम देंगे इधर जे। जे इक्वल्स टू आई, जे इक्वल्स टू एन, जे प्लस प्लस, सी आउट, बेस स्पेस छोड़ दिया। अब हम करने वाले हैं कि हम एक और नया लूप लेंगे, नया लूप से स्टार्ट करेंगे पूरा की पूरा, मतलब इसी चीज से। फोर इंट के इक्वल्स टू 1, एंड फिर उसके बाद के टू स्टार, और मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके लिए पड़ सकता है। 2 1, फिर के प्लस प्लस, ये आई की आदत कब जानी है पता नहीं, और फिर लास्ट में प्रिंट करवा देना है सी आउट एंड एल, ओ सॉरी सी आउट स्टार। ऐसे भी करवा सकते हैं अगर, चलो ऐसे करवा देते हैं। कीबोर्ड पे बटन दबी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ऐसा कोई परेशानी नहीं आती कि एंड एल ही चाहिए, एफ ही चाहिए। तो उसकी टेंशन नहीं लेने की कि भाई एंड एल ही चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये लूप बनाया, ये करा, फिर अपना पैटर्न वन में क्या था अपना, इधर गए थे इस लूप के अंदर है ना, पैटर्न वन। शायद ये फेल हो सकता है क्योंकि हमने कॉमा लगा दिया है, थोड़ा सा है ना सही से लिखना होता है, और ये कॉमा हटाना होता है ना। सी आउट एंड एल, और लास्ट में रिटर्न कर देना है आपको 0। ठीक है, फिर चलाओ। ठीक है, एस का नाम सुनते हैं आप अपनी एस को याद मत करने बैठ जाना। ठीक है, एन इक्वल्स टू, देखो पहले हमने लूप चलाया 1 से एन तक, ये रो है।
1 2 3 4 5 चला दिया। फिर हमने चलाया जे से आई से एन, मतलब इसका वन इसमें, मतलब अब ऐसे चलाएंगे। पहले तो ऐसे चलाया, फिर ऐसे। अब देखो आई वन है, 2 3 4 5 एन तक चला। आई जितना होगा उतना ही चलता जा रहा है। अब ये, अब के जब एस प्रिंट हो रहा है कैसे, 2 स्टार i-1, इसे सॉल्व करो आप। 2 स्टार i-1 का मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 1 है, -1, तो मतलब आई की वैल्यू पहले जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नहीं 1 से हो रहा है। आई की वैल्यू अगर 1 है तो 1 - 1, सॉरी 2 × 1 2 -1, तो आंसर आएगा 1, मतलब पहले का 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरे में हमने दो धरी, आई की वैल्यू 4 - 1 3 हो जाएगा, फिर 5, और फिर ऐसे करके 7, ऐसे प्रिंट होता चले जाएगा और फिर लास्ट में 9 प्रिंट हो जाएगा। 2 × 3 - 1 5, 2 × 4 - 1 8 - 1 7, एंड 2 × 5 - 1 = 9। ठीक है, ऐसे प्रिंट होता चले जाएगा। तो आपको ऐसे प्रिंट करते चले जाना है और कंप्लीटली हो जाएगा फिर प्रिंट। अब चौथे टाइप पे आ जाते हैं, ये है नंबर पिरामिड। नंबर पिरामिड आपको पसंद आएगा शायद, आपका वो मजा आ गया इसमें। ठीक है, चलते हैं। 2.c++ as include IOC using namespace sdt। ये इन मेन फंक्शन बनाया हमने, एंड n = 5 दे दिया हमने। ठीक है, फिर फोर लूप चला रहे हैं, एंड i = 0 से n तक =n कर देते हैं। i++ के, फिर फोर लूप चलाया, एंड j = n एंड j++ करा। फिर उसके बाद सी आउट कर दिया इसमें स्पेस का, 4 एंड k = 0, k = i एंड k++, इसमें प्रिंट कराएंगे हम के की वैल्यूज। ठीक है, स्मॉल के की वैल्यूज। ठीक है, फिर हमने चलाया एक और लूप, 4 एंड l = 0, 0 नहीं सॉरी i-1। फिर उसके बाद i = 1 एंड i माइनस, सॉरी i क्या है माइनस, l-1 l, और फिर इधर भी l माइनस माइनस, एंड प्रिंट करवा देंगे सी आउट। l को इधर दे देंगे सी आउट एंड l, और लास्ट में प्रिंट करवा देंगे रिटर्न 0, मतलब रिटर्न 0 डाल देंगे और देखते हैं कोड का क्या होता है। ठीक है, अगर हम इस 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से करते तो अच्छा ज़्यादा लगता है शायद मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है 1 1 1 1, पर एक प्रॉब्लम आ गई इस कोड में जो मुझे लग रहा है, जो पिछले वाले में नहीं थी, क्योंकि 0 था इसलिए 0 की वजह से। ये तो सेम ही है, देखा जाए तो कोई इतना फर्क पड़ नहीं रहा। मैंने आपको करा के दिखा दिया है पूरा, ये ये चल भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे के पैटर्न्स के क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे नहीं कि यहीं पे एंड कर रहे हैं पैटर्न, अभी एक दो दिन और पैटर्न्स चलेंगे। फिर उसके बाद हम फंक्शंस पाएंगे, फंक्शंस के बाद हम एरे पाएंगे, फिर एरे के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद रिकर्जन, रिकर्जन के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाएंगे आपको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं
लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऐसे धीरे धीरे करके आपको ले चलेंगे। और देखो मैं भी खुद घर से नहीं पढ़ के आता तो कई बार एरर आ जाती हैं तो आ जाती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।